अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग अफाकसन सीरीज़ की क्लास 8 के हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 6, इसकी एक्सरसाइज 6.2 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमें कह रहे हैं फैक्टराइज हमें करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो ये जिस तरीके से होते रहेंगे वो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी हर क्वेश्चन में किस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 2a है और +6 है, तो हमें इन दोनों टर्म के अंदर से कॉमन निकालना होगा। कॉमन से मुराद हमारी ये होती है कि हम लोग देखेंगे कि ये दोनों ये बिल्कुल अलग है और प्लस के बाद बिल्कुल अलग है। हमें ये देखना है कि इन दोनों के अंदर से क्या चीज़ है जो बिल्कुल सेम है। अगर हम देखें तो ए इसके अंदर है, ए इसके अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 कॉमन। ठीक है, अब हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ें लिखेंगे जो इन दोनों के अंदर से बच गई हैं। जैसे इसके अंदर से 2 बाहर मौजूद है, ए को हमें अंदर लिखना पड़ेगा। जब हम 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 2a ही बन जाएगा, प्लस की साइन। फिर 2 के टेबल में अब यहाँ 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 6 12 हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आए। तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3 6। ठीक है, और यही हमारा आंसर भी होगा। इसी तरीके से बहुत ईजी है, बहुत बस ध्यान से करना है आप लोगों ने, बहुत ईजी है। इसके अंदर से हम लोग कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 5 ही कॉमन आएगा, तो हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। इसके अंदर से हमारे पास 5 बाहर मौजूद है, x अंदर आएगा, माइनस की साइन। 5 के टेबल में 10 किस नंबर से आता है? 5 2 10, ये हो गया, यही हमारा आंसर भी होगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। दोनों के अंदर x, दोनों इधर भी x है इधर भी x है, तो x को कॉमन लेंगे। अब ब्रैकेट में देखेंगे क्या क्या बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2x है, x स्क्वायर है, तो एक x इसके अंदर से बाहर मौजूद है, एक x को और लिखेंगे अंदर ताकि x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाए, माइनस देखिए एक x बाहर मौजूद है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ताकि x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x हो जाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर हमारे पास x भी है और 3 भी है। 3 के टेबल में 12 भी आता है और x भी दोनों जगह पर है, तो हम 3x स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। 3x स्क्वायर को कॉमन क्यों ले रहे हैं? हम यहाँ पे 3x को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एक जगह पे क्यूब है। अगर हमारे पास सबसे लीस्ट होता ना, मतलब अगर सिर्फ x मौजूद होता तो हम उसको लेते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे लीस्ट स्क्वायर का आ रहा है तो इसलिए हमने 3x स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है? इधर से 3 बाहर है, एक्स स्क्वायर बाहर है, इधर 3x है, तो एक x की कमी है वो हम अंदर लिख रहे हैं। प्लस 3 4 सा 12 होता है, तो हम यहाँ 4 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इन तीनों टर्म के अंदर से 7 7 7 कॉमन है, 7 को बाहर ले लेते हैं। इधर से 7 बाहर ले लिया तो a बचा, माइनस की साइन। इधर से 7 बाहर है तो b बचा, प्लस की साइन। इधर से 7 बाहर है तो c बचा, यही आंसर भी है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ 3 है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है। b यहाँ है, b यहाँ है, b यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब b को कॉमन नहीं ले सकते। तीनों जगह पर सेम आनी चाहिए चीज़ें, तो हम 3 को कॉमन ले रहे हैं। तो अब हमने 3 को कॉमन लिया है तो इसके अंदर से b स्क्वायर है जो इधर बच रहा है, प्लस 3 के टेबल में 6 आता है 2 से, और b भी लिखेंगे क्योंकि b इधर आ रहा है, बाहर मौजूद नहीं है, माइनस की साइन। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 15। ठीक है, हम लोग जब ये टर्म बनाएंगे ना कॉमन निकाल के, तो हमें ये खुद जहन में रखना होगा कि हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही टर्म दोबारा बननी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखिए ना 5ax है, 10ay है, 25az है। ए तीनों में कॉमन है, इसके अलावा 5 के टेबल में 10 भी आता है और 25 भी आता है, तो हम 5a को कॉमन ले लेते हैं। अब इसके अंदर से अगर हम देखें तो 5a बाहर मौजूद है, x अंदर जाएगा, प्लस 5 के टेबल में 10 कब आता है? 5 2 10, a बाहर मौजूद है, y अंदर जाएगा, माइनस 5 के टेबल में 25 कब आता है? 5 5 25, a बाहर मौजूद है, अंदर आएगा z। ठीक है, यही हमारा आंसर भी होगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखें इधर p तीनों के अंदर मौजूद है, इसके अलावा 7 के टेबल में 14 भी आता है, 21 भी आता है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 7p। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे लीस्ट यानी कि p ले रही हूँ, p स्क्वायर नहीं ले रही। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है? इधर से 7p बाहर है इसके अंदर से, तो हमारे पास 2p बाकी है। ठीक है, वो अंदर चलेगा, माइनस 7 के टेबल में 14 आता है, 7 2 ज़ा, एक p बाहर है, एक p ये रहा अंदर, माइनस 7 3 ज़ा क्या होता है? 21, और p बाहर है इसका। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ हो रही है, वो ये हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे खुल रही है टर्म हो रही है ब्रेक, ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई हुआ है। तो वो किस तरीके से हुआ है वो हम इस तरह करेंगे। 3 हमें यहाँ पे इस टर्म को ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना,
जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए, और अगर हम प्लस माइनस करें तो 2 आना चाहिए। ये देखें, अगर मैं इस तरीके से इसको लिख देती हूँ कि यहाँ पे पी स्क्वायर आ रहा है माइनस, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3p, यहाँ पे लिख रही हूँ 2p, और यहाँ पर जो है वो मैं लिख रही हूँ 3। तो जो है वो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस हो रहा है, सॉरी इधर मैं 2p नहीं, इधर मैं 1p लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 हो गया। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3 1 ज़ा 3 हो रहा है, और मैं माइनस प्लस माइनस, और मैं 3 में से 1 को माइनस करूँगी तो मेरे पास 2p भी आ रहा है। तो हमें यहाँ पे टर्म इसी तरीके से ब्रेक करनी है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बनना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो ये वाला बनना चाहिए। तो देखिए मेरे पास यही बन गया है, मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3 1 ज़ा 3 हो रहा है, और प्लस माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 2p। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इनका कॉमन निकालूंगी, इन दोनों का और इन दोनों का। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 7p, इन दोनों का कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास p कॉमन आएगा, अंदर बचेगा p माइनस 3, क्योंकि इसके अंदर से एक p बाहर मौजूद है तो एक p अंदर आएगा, माइनस p बाहर मौजूद है तो 3 आ गया। इसके अंदर से कॉमन निकालूंगी, प्लस मेरे पास कॉमन आएगा 1, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, p अलग है बिल्कुल, 3 अलग है, तो मैं 1 को कॉमन निकाल रही हूँ। 1 कॉमन निकालूंगी तो अंदर क्या बचेगा, p माइनस 3। ठीक है, क्योंकि एज इट इज़ आएगा, 1 से p मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसको मैं लिखूंगी एक दफ़ा p माइनस 3, और ये जो बाहर के नंबर्स बने हैं p प्लस 1, इसका भी एक ब्रैकेट बनाऊंगी p प्लस 1, ये बन गया, और ये जो 7p था ये अपनी जगह पर, ये आंसर है हमारा। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हुआ था तो इस वजह से मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तीनों के अंदर से हमारे पास पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू कॉमन आ रहा है, इसके अलावा 10 आ रहा है, 25 आ रहा है, 35 आ रहा है। तो हमारे पास 10 के टेबल में तो 25 नहीं आता, 35 भी नहीं आता, तो 5 के टेबल में हमारे पास 10 भी आता है, 25 भी आता है, 35 भी आता है। तो हम लोग 5 को कॉमन ले रहे हैं, 5 p और q। ठीक है, अब हमारे पास अंदर क्या क्या बचा है वो देख लेते हैं। इसके अंदर से हमारे पास 5 बाहर है, तो 5 के टेबल में 10 आता है 2 से, तो हम 5 2 ज़ा 10 हो गया। एक p बाहर मौजूद है, यहाँ पे p स्क्वायर है तो एक p अंदर जाएगा, q बाहर मौजूद है, प्लस आगे बढ़ जाते हैं, 5 के टेबल में 25 आएगा, 5 5 से 25। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे p आ रहा है, p बाहर मौजूद है, q 2 आ रहे हैं तो एक q बाहर मौजूद है, एक q हमें अंदर लगाना है, माइनस की साइन, 5 के टेबल में 35 आएगा, 5 7 से 35, p भी बाहर मौजूद है, q भी बाहर मौजूद है, किस चीज़ की ज़रूरत है, r, ये आ गया अंदर। ठीक है, ये हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 11 22 33, 11 के टेबल में 22 भी आता है, 33 भी आता है, इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है, इधर a भी आ रहा है, इधर b c आ रहा है, इधर c d आ रहा है, तो हम 11 कॉमन ले रहे हैं। 11 कॉमन है इसके अंदर से, तो a भी अंदर आ रहा है, माइनस 11 2 ज़ा 22 होता है तो 2 लिखेंगे, बी सी साथ लगाएंगे, प्लस 11 3 ज़ा 33 होता है तो 3 लिखेंगे, सी डी साथ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है क्या है ये, ए स्क्वायर, इन दोनों को कॉमन निकालेंगे, इन दोनों को कॉमन निकालेंगे, इन दोनों का कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जब 4 टर्म्स हो जाती है ना तो हम टर्म को ब्रेक कर देते हैं। ये जो हमने पीछे एक स्टेप में किया था ना ये क्वेश्चन के अंदर, उसी तरीके से इधर भी टर्म ब्रेक हुई हुई है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ये दो टर्म को, ये दो टर्म को कॉमन निकालना है। इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे तो ए कॉमन आएगा, अंदर क्या क्या जाएगा, ये इसके अंदर से ए के बाहर है तो ए के अंदर जाएगा, प्लस ए के बाहर मौजूद है सिर्फ बी अंदर जाएगा, प्लस 3 इसके अंदर से अगर हम देखें तो 3 बाहर आ गया, बचा इसमें से भी 3 बाहर है, बी। अच्छा, ये वाली जो टर्म है ना, ये आपको करने का तरीका यही है कि आपके ये दो ब्रैकेट जो हैं, जब आपको कंफर्म करना हो कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, तो ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर इसके अंदर ज़रा सी भी गलती है तो इसका मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो ये एक ब्रैकेट बन जाता है, और ये जो बाहर नंबर्स लिखे होते हैं हम इसका एक ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। इधर भी इसी तरीके से दो दो टर्म्स ब्रेक हुई हुई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, कॉमन निकालना है। 4 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके अंदर से 4 बाहर है, ए स्क्वायर अंदर आ गया, प्लस 4 बाहर है, बी स्क्वायर अंदर आ गया, प्लस इसके अंदर से हम लोग सी स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट हो गया, और एक हो गया 4 प्लस सी स्क्वायर का। ठीक है, ये हमारा आंसर भी होगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है इसका और इसका निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3a को हम कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर हमारे पास बच रहा है x प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई, क्योंकि 3a इसके अंदर से भी बाहर है, 3a इसके अंदर से भी बाहर है, इसके अंदर से x बच रहा है, इसके अंदर से y बच रहा है, माइनस 14 दोनों सेम है तो इधर आ गया 14, अंदर बचेगा x प्लस वाई। अच्छा, आप लोग अब ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बाहर साइन हमने ली हुई है वो माइनस की ली हुई है। अगर हम माइनस को, क्योंकि नंबर के साथ साइन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा। अगर मैं यहाँ माइनस लगा देती तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस की गिवन है, हमारे पास माइनस ही आना चाहिए। इस वजह से मैंने माइनस प्लस माइनस यहाँ पे प्लस की साइन लगाई है ताकि इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास सेम ब्रैकेट्स हो चुके हैं, इसको हम वन टाइम लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई, और दूसरी आ जाएगी 3a माइनस 14। ठीक है, ये हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर से 3 टर्म्स हैं, हमें कॉमन निकालना है। 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है। ये सब किस टेबल में आएंगे? 5 के टेबल में। 5 के टेबल में हम 5 कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास 5 4 ज़ा 20 होता है तो 20 आ गया। एक्स जेड साथ लगेगा, माइनस 5 2 ज़ा 10 होता है, एक्स वाई साथ लगेगा, माइनस 5 3 ज़ा 15 होता है, वाई जेड साथ लगेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इधर भी हमारे पास देखें टर्म ब्रेक हुई हुई है, कॉमन निकालना है। 2 के टेबल में 6 आता है, टी भी दोनों के अंदर सेम है तो हम 2t को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास इसके अंदर से 2t बाहर मौजूद है तो सिर्फ x बचा, प्लस इसके अंदर से 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3 ज़ा 6, t बाहर मौजूद है, y लेंगे। ठीक है, माइनस की साइन। 3 के टेबल में 9 आता है तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। q इधर भी है, q इधर भी है, q को भी कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास 3q बाहर मौजूद है, x बचा, इधर लेंगे प्लस की साइन। 3 3 ज़ा 9 होता है तो हमने इधर लिया 3, q बाहर मौजूद है, y ले लिया। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने प्लस की साइन ली है, वही वाला सेम स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस होगा तो माइनस बनेगा। अगर मैं यहाँ माइनस लेती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस लिया। दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं तो हमारे पास हो गया x प्लस 3y और 2t माइनस 3q। ठीक है, यही हमारा आंसर भी होगा। आगे नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। यहाँ पे भी देखिए टर्म ब्रेक हो रही है हमारी, ये वाली और ये वाली हुई हुई है टर्म ब्रेक। हमें इसको कॉमन निकालना है डायरेक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा y भी कॉमन आ रहा है, तो हम 4 और y को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या क्या बचा? 4y बाहर आ गया, इसके अंदर से a बचा, माइनस 4 5 ज़ा 20 होता है तो 5 ले रहे हैं, y बाहर मौजूद है, b ले लिया। ठीक है, माइनस इसके अंदर से अगर हम लोग कॉमन लें तो हमारे पास z कॉमन आएगा सिर्फ, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा? a, अंदर माइनस की साइन, z बाहर मौजूद है तो 5b। ठीक है, अब ये a माइनस 5b का एक ब्रैकेट बन गया हमारे पास, और इधर हमारे पास हो गया 4y माइनस जेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास टर्म ब्रेक हुई हुई है, इनका कॉमन निकालेंगे। p दोनों के अंदर कॉमन है, p आ गया, इसमें से r बच रहा है, इसमें से s बच रहा है, प्लस की साइन, q कॉमन आ गया, इसके अंदर से r बच रहा है, s बच रहा है, r प्लस s कॉम एक ब्रैकेट और p प्लस q एक ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये दोनों हो रहे हैं, इसके अंदर से s दोनों में सेम है तो s बाहर आ गया, अंदर बच रहा है u माइनस वी। इसी तरीके से यहाँ पर t कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है u माइनस वी। इधर भी सेम स्टेप हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होगा तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस की साइन डाली है, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, u माइनस वी सेम हो, u माइनस वी सेम ब्रैकेट्स हैं, एक दफ़ा लिख दिया, s माइनस टी एक दफ़ा लिख दिया, आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट इधर भी इसी तरीके से हो रहा है हमारे पास। इधर हमारे पास आ रहा है 6x और 4, ये दोनों नंबर जो हैं वो 2 के टेबल में आते हैं तो हम 2x कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास 2x को कॉमन लिया है तो ये 6 है, 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3 ज़ा 6, एक x बाहर मौजूद है, एक x अंदर जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4 आता है तो अंदर 2 लिखेंगे, एक x बाहर मौजूद है, y आएगा, माइनस 9 और 6 मौजूद है तो ये दोनों नंबर जो हैं वो 3 के टेबल में आते हैं। 3 और y को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि y भी दोनों में मौजूद है। अब 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 3 ज़ा 9, तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, y बाहर मौजूद है, इसके अंदर से x आएगा, माइनस 3 2 ज़ा 6 आता है, एक y बाहर मौजूद है, एक y अंदर आएगा। देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम हो गए तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 2y और दूसरा हो गया 2x माइनस 3y। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी इसी तरीके से टर्म ब्रेक हुई हुई है, दो नंबर्स दोनों का कॉमन निकालना है। यहाँ पर भी हमारे पास देखिए आप 3 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, क्योंकि 15 के टेबल में भी नहीं आते, 5 के टेबल में नहीं आते, तो हम 3 के टेबल में ले रहे हैं। a दोनों के अंदर मौजूद है तो a वन टाइम आ गया। 3 के टेबल में 15 आता है 5 से, a बाहर मौजूद है, x स्क्वायर अंदर आ गया, प्लस 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 ज़ा 21, a बाहर मौजूद है, y स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आ रहा है माइनस
20 और 28 आ रहा है। 20 और 28 हमारे पास 4 के टेबल में आता है। बी दोनों के अंदर मौजूद है, बी आ गया, ठीक है। अब 4 के टेबल में हमारे पास 20 कब आता है, 4 5 ज़ा 20, एक्स स्क्वायर, बी बाहर मौजूद है, एक्स स्क्वायर अंदर आ गया, माइनस 4 के टेबल में 28 आता है, 4 7 ज़ा 28। इधर हम साइन प्लस की लगा रहे हैं क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। 4 7 ज़ा 28 हो गया, बी बाहर मौजूद है, ये आ गया वाई स्क्वायर। दो ब्रैकेट सेम हो गए तो अब हम इसको लिख लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर और ये हो गया 3a माइनस 4b। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।